क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान ने हिरण्यकशिपु, रावण जैसे राक्षस क्यों बनाए? देवताओं के विपरीत दानवों का निर्माण ब्रह्मांडीय योजना है, कोई गलती या दोष नहीं। हिंदू धर्म में देखा जाए तो द्वैत काम करता है, प्रकाश और अंधेरा, अच्छाई और बुराई, जीवन और मृत्यु। लेकिन सभी ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं। जैसे देवता स्पष्टता, पुण्य, प्रकाश का प्रतिनिधित्व करते हैं, वैसे ही दानव अराजकता, अहंकार, महत्वाकांक्षा, अंधेरे का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों ही ब्रह्मांडीय परिवार में पैदा हुए हैं। जैसे पिता ऋषि कश्यप और माता आदित्य देवताओं की और माता धनु दानवों की। इसको ऐसे समझा जाता है कि दानवों के बिना देवताओं का कोई उद्देश्य नहीं है, अंधेरे के बिना कोई प्रकाश नहीं है और चुनौती के बिना कोई नायक नहीं है। ब्रह्मांड में संतुलन की जरूरत होती है। यदि केवल देवताओं का अस्तित्व होता है तो परिवर्तन, चुनौती या विकास नहीं होता है, और यदि केवल दानवों का अस्तित्व होता है तो ब्रह्मांड में अराजकता फैल जाती है। यही कारण है कि दानवों का नाश करने के लिए भगवान नए अवतार लेते हैं और नया ज्ञान देते हैं। जैसे कि समुद्र मंथन के समय देवताओं और असुरों ने साथ मिलकर काम किया था। हलाहल विष और अमृत दोनों का उत्पादन हुआ था। यहाँ तक कि रावण, एक असुर, शिव का बहुत बड़ा भक्त, उच्च श्रेणी का ज्ञानी, उसका पतन भी उसके बुरे कर्म और अहंकार के कारण हुआ था। आंतरिक दुनिया में देव और दानव दोनों हमारे भीतर हैं। देव प्रतिनिधित्व करते हैं बुद्धि, करुणा, आत्म अनुशासन, उचित धर्म और कर्म पथ, और दानव प्रतिनिधित्व करते हैं अहंकार, क्रोध, इच्छा, लाभ, अधर्म पथ। पुरानी कहानियां, महाभारत, रामायण केवल पुरानी कथाएं नहीं है, ये देव और दानवों के बीच की लड़ाई अपने अंदर की लड़ाई है। हिंदू धर्म में असुर अपने जन्म के कारण बुरे नहीं होते, वे अपनी पसंद के कारण असुर बनते हैं। और कभी कभी देवता भी अहंकार में पड़ जाते हैं और उन्हें विनम्र होने की आवश्यकता होती है। यही हिंदू पौराणिक कथाओं को इतना समृद्ध बनाता है। इसीलिए हर किसी को देवताओं की तरफ विकसित होना चाहिए।